इंग्लैंड की शांत वादियों में जमीन से उगते हुए कुछ विशाल पत्थर जैसे किसी प्राचीन युग के पहरेदार हों। ना कोई लेख, ना कोई मूर्ति, सिर्फ पत्थर जो सूरज, तारों और एक अनजाने उद्देश्य की ओर झुके हैं। ये है स्टोनहेंज, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, खगोलविदों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को उलझा रखा है। इसे किसने बनाया? क्यों इन विशाल पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया? क्या ये मंदिर था, समय का कैलेंडर, या फिर एक दरवाजा किसी दूसरी दुनिया की ओर? स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित है, सेलिसबरी प्लेन की खुली घाटी में। ये एक मेगालिथिक पत्थर वृत्त है जिसकी रचना शुरू हुई लगभग 5000 साल पहले, यानी 3000 बीसी के आसपास। इसके मुख्य पत्थर, जिन्हें सारसन कहा जाता है, 20 से 25 टन तक वजन वाले हैं और इनके ऊपर रखे गए पत्थर लिंटल से मिलकर बनते हैं द्वार जैसी आकृतियां। अंदर की ओर है छोटे ब्लू स्टोन्स जो 200 किलोमीटर दूर वेल्स से लाए गए थे। स्टोनहेंज को कई चरणों में बनाया गया, एक बार में नहीं बल्कि 15 साल में। सबसे पहले बना गोलाकार खाई और मिट्टी का बाउंड्री 31 से बीसी को, फिर सारसन और ब्लू स्टोन्स की स्थापना 26 से बीसी। फिर आए दूसरे लेआउट, कब्रगाह और बदलाव। ये सब उस युग में हुआ जब ना पहिए थे, ना धातु उपकरण, ना क्रेन। फिर भी इन लोगों ने इन पत्थरों को खींचा, उठाया और एकदम सटीक तरीके से खड़ा किया। लेकिन उन्होंने ये सब क्यों किया? इसका कोई लिखित उत्तर आज तक नहीं मिला। स्टोनहेंज की खास बात यह है कि ये किसी राजा, देवी देवता या ज्ञात पंथ से नहीं जुड़ा है। फिर भी ये एक आध्यात्मिक स्थल माना जाता है, शायद सूर्य पूजन, मृतकों के लिए स्मृति स्थल या पृथ्वी और आकाश के संतुलन का प्रतीक। पास में मिले मानव अवशेष और दफन संरचनाएं इसे एक समाधि स्थल भी सिद्ध करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक उपचार केंद्र था। ब्लू स्टोन्स को माना जाता है कि उनमें चिकित्सीय शक्तियां थी। इसका लेआउट बिल्कुल आकस्मिक नहीं है। हर पत्थर की दिशा, ऊंचाई और स्थान सूरज और मौसमों से जुड़ा है। हील स्टोन, जो वृत्त के बाहर है, सूरज की ग्रीष्म संक्रांति, समर सोल्स्टिस के उदय के साथ एकदम सीधा संरेखित होता है। शीत संक्रांति, विंटर सोल्स्टिस पर सूरज डूबता है ठीक दूसरी दिशा में। यानी स्टोनहेंज एक खगोलीय कैलेंडर की तरह काम करता था। पत्थरों को जोड़ने में मोर्टिसे एंड थाइनन जॉइंट जैसी तकनीकें प्रयोग हुई, जो आज भी बिल्डिंग डिजाइन में प्रयोग होती हैं। लेकिन उस युग में ऐसा ज्ञान कैसे आया, ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो आखिर क्यों बनाया गया स्टोनहेंज? सिद्धांतों की कमी नहीं है। सूर्य या चंद्रमा का मंदिर, शासकों की समाधि, उपचार या ऊर्जा केंद्र, या फिर आकाशीय प्राणियों से संपर्क का स्थल। कुछ लोग कहते हैं यहाँ ध्वनि की गूंज और ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं हैं जो इसे आध्यात्मिक रूप से सक्रिय स्थान बनाती हैं। और फिर आती है वो थ्योरी जो हर रहस्य में आती है, एलियंस। क्या स्टोनहेंज वास्तव में मनुष्यों ने बनाया या किसी और ने, किसी और मकसद से? समय के साथ कुछ पत्थर गिर गए, टूटे या हटा दिए गए। मध्य युग में लोग इसे जायंट्स या जादूगरों की रचना मानते थे। लेकिन 16000 के बाद इसमें फिर से लोगों की रुचि जागी और ये बना ब्रिटिश विरासत का प्रतीक। आज स्टोनहेंज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसे इंग्लिश हेरिटेज द्वारा संरक्षित किया जाता है। हर साल खासतौर पर समर और विंटर सोल्स्टिस पर दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, सूर्य की किरणों को ठीक उन्हीं पत्थरों के बीच से गुजरते देखने के लिए जिनकी छाया ने 4000 साल पहले भी वक्त मापा था। कैसे पहुँचे? लंदन से 2 घंटे की दूरी पर अमिसबुरी के पास स्थित ट्रेन, बस या कार से पहुंचा जा सकता है। प्रवेश शुल्क 20 पाउंड 25 पाउंड विजिटर सेंटर और शटल सहित। उत्तम समय अप्रैल से सितंबर। पत्थरों के अंदर जाने की अनुमति केवल विशेष सूर्योदय, सूर्यास्त दौरे में होती है। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों की एक रचना नहीं, ये एक संदेश है। ऐसा संदेश जो भाषा से पहले लिखा गया, जो शब्दों से नहीं
पत्थरों से बोलता है। शायद ये एक मंदिर था, या एक समय नापने की मशीन, या फिर एक ऐसी पहेली जिसे हल करने के लिए हम अभी तक तैयार नहीं हैं। अगर ऐसी कहानियां आपके मन को झंकृत करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास है कोई छुपा हुआ स्थल या रहस्य तो कमेंट करो और हम उसे जरूर अनकवर करेंगे।